नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर जहां आम जनता त्रस्त है तो वहीं ट्रांसपोर्टरों का बुरा हाल, जहां पर अपनी समस्याओं को लेकर वो कई तरह के ज्ञापन भी सरकार को दे चुके हैं। सरकार से बड़ी उम्मीद और आस के साथ उत्तर प्रदेश और भारत की जनता ने सरकार बनाने का काम किया। बीजेपी को पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में लाने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं बहुमत के साथ, प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने सत्ता में अपना कदम रखा। लेकिन बड़ी समस्या है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, जिस पर जब बीजेपी विपक्ष में थी तो आंदोलन करती थी, लेकिन आज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर मौन है और जनता त्रस्त है। इसी सब विषय को लेकर आज हम ट्रांसपोर्टरों के पास आए हैं, जहां पर हमारे साथ HP यादव जी है, जिनसे हम जानते हैं कि आखिर ट्रांसपोर्टरों की हालत क्या है, क्योंकि फिटनेस जो चार्ज है वो भी 8 गुना बढ़ चुका है। लखनऊ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हमारे साथ हैं। यादव जी, बताइए किस तरह की समस्या हो रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार से क्या उम्मीदें थी और किस तरह से सरकार आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाई या नहीं हो पाई? मैं HP यादव, महामंत्री, लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आपके द्वारा सरकार तक अपनी बात ये पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार से इतनी उम्मीदें थी कि सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार पिछली बार भी थी, इस बार भी आएगी तो कुछ राहत जरूर देगी। लेकिन हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों के लिए कोई भी सरकार कभी भी कुछ नहीं कर रही है। जब विपक्ष में थी बीजेपी तो जरा जरा से दाम को बढ़ने के पर सड़कों पर आ जाती थी। आज इस बड़े स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फिटनेस चार्ज बढ़ता जा रहा है, सभी ट्रांसपोर्टरों पर बड़ी समस्या है और इसका असर आम जनता पर हो रहा है। इसका बहुत असर होगा। हम लोगों ने अभी तक इंतजार कर रहे थे कि कोशिश करें कि रेट ना बढ़ाना पड़े, कोशिश कर रहे थे रेट ना बढ़ाना पड़े। सरकार डीजल का रेट इस तरह बढ़ा रही है, फिटनेस का 8 गुना कर दिया है। और टोल टैक्स, जिसे पहले सरकारों ने कहा था कि हम टोल बंद कर देंगे, टोल मुक्त भारत बना देंगे, लेकिन टोल टैक्स बढ़ता जा रहा है। अब ट्रांसपोर्टर अपनी या तो गाड़ी बेचे या तो अपना धंधा करे या तो रेट बढ़ाए। कोई ज्ञापन वगैरह दिया आप लोगों ने, आपके एसोसिएशन ने? इस विषय में ज्ञापन जा रहा है और रेट बढ़ाने का लेटर भी जा रहा है और बहुत जल्दी रेट 30 से 40% ट्रांसपोर्टर बढ़ा देगा। उसका पूरा असर जनता पर पड़ेगा। मेरे सवाल का जवाब अभी भी आपने नहीं दिया कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो जरा से पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ने पर वो सड़कों पर आ जाती थी। आज उनके मंत्री मौन है, आज उनके लोग इस विषय को, जब आप लोग अपनी मांग को रखते हैं उसके बाद क्या जवाब मिलता है? देखिए, जब बीजेपी विपक्ष में थी तब विपक्ष से ये मुद्दा उठाती रही है हमेशा ट्रांसपोर्टरों के लिए, लेकिन अब विपक्ष ही नहीं रह गया है। कोई विपक्ष वाला साथ नहीं दे रहा ट्रांसपोर्टर का। ट्रांसपोर्टर को राम भरोसे छोड़ दिया है। पहले बीजेपी विरोध करती थी, कांग्रेस सरकार पे हम लोग हड़ताल भी करते थे, मना भी लेते थे, लेकिन अभी जब बीजेपी आ गई है, 2018 में स्ट्राइक भी हुई है, ऑल इंडिया की स्ट्राइक हुई है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इंश्योरेंस भी हर साल बढ़ता जा रहा है, अभी फिर बढ़ गया। जो इंश्योरेंस 2013 में बड़ी गाड़ियों का 13,000 रुपये थर्ड पार्टी होता था, आज 48,000 हो गया है। जबकि हमारी सरकार कहती है कि रोडें अच्छी कर दिया है। जब रोडें अच्छी कर दिया तो एक्सीडेंट कम हो रहा है, दुर्घटना कम हो रही है। जब दुर्घटना कम हो रही तो इंश्योरेंस बढ़ने का क्या मतलब है? ये मेरे समझ से परे है। अच्छा, सड़कों पर जब गाड़ियां निकलती है तो किस किस समस्या का सामना ट्रांसपोर्टर और ट्रक के जो ड्राइवर होते हैं, आपकी जो ट्रक निकलती है माल को लेकर, किस किस समस्या से आप लोग जूझते हैं? देखिए, ट्रक यहाँ से लोड कराने के बाद ट्रांसपोर्टर को नींद नहीं आती है। कहीं माल चोरी हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं टायर फट गया, कहीं ड्राइवर जो है लापरवाही कर गया। हर तरह के नुकसान झेलते हुए, टेंशन झेलते हुए तो जनता का कार्य करती रहती है कि माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता रहे। कोरोना काल में भी सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टरों ने हेल्प की है। सरकार की ट्रांसपोर्टरों ने हेल्प की है ताकि जो है दवा और आवश्यक सामग्री पहुंचती रहे। लेकिन ट्रांसपोर्टर के लिए कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है, चाहे वह बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जो भी सरकार आई है, ट्रांसपोर्टर को लूटने का ही काम किया है।
क्या उम्मीदें हैं अभी जो मांग पत्र तैयार किए हैं, जो ज्ञापन तैयार किए हैं, कितनी उम्मीदें हैं? क्या लगता है जो आपकी मांगे है, जो डिमांड है, वो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में पूरा कर पाएगी? देखिए, योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब सेंट्रल नहीं करेगा तो योगी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कल वहां पर पेट्रोलियम मंत्री संसद में बोल रहे थे कि इंडिया में तो केवल 5% बढ़ाया गया है, विदेशों का देख रहे थे, यूएस का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, कि वहां तो 50% से ज्यादा बढ़ा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार की भी नियत लग रही है कि यहाँ भी इंडिया में भी 50% डीजल का रेट और पेट्रोल का रेट बढ़ाया जाएगा। सरकार से कुछ राहत की उम्मीदें नहीं लग रही है? मुझे तो नहीं लग रही है, अगर राहत देगी तो बहुत बड़ी बात है। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग, जो HP यादव से हमने बात की कि आखिर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर ट्रांसपोर्टर है जिसका असर कहीं ना कहीं आम जनता पर पड़ता है, उनकी क्या राय है और किस समस्या से वो जूझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से जो उम्मीदें थी ट्रांसपोर्टरों को वो भी टूटती नजर आ रही है। सहयोगी भरत के साथ मैं लखनऊ से। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स